हम जैसा सुनते हैं वैसा बनते हैं, ये तो हमने कई बार सुना होगा। लेकिन जीवन की वास्तविकता ये भी है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं। माता पिता अगर खुद मोबाइल में व्यस्त रहे और बच्चे से कहे कि मोबाइल छोड़ो तो वो नहीं छोड़ते। अर्थात बच्चे जो विजुअल्स देखते हैं उसका इम्पैक्ट बच्चों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। मूवीज़ में जैसा दिखाया जाता है वैसा ही बच्चे रिपीट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। आज के ज़माने में सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो सोचिए अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर हमें जैन धर्म के लिए, जैन शासन की उन्नति के लिए और जैन धर्म की यंग जनरेशन की ग्रोथ के लिए यूज़ करने का मौका मिले तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है और होने वाला है। प्रस्तुत है डिजिटल जैन पाठशाला यानी कि डीजेपी। सबसे पहले तो आपको बता दें, डीजेपी कोई नई पाठशाला नहीं है, बल्कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाठशालाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से नई टीचिंग टेक्निक्स लाकर उन्हें एक नया रूप देना है, जिससे आज की पीढ़ी के बच्चों को एक क्रिएटिव और एंगेजिंग तरीके से एवं सरलता के साथ जैन धर्म का ज्ञान मिले, जिससे उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो। स्कूल कॉलेजेस आदि में आज हाई टेक का उपयोग किया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारी पाठशालाओं में, वाटिकाओं आदि में बच्चों को लगभग सिर्फ गाथा, सूत्र आदि बेसिक तरीके से ही पढ़ाया जाता है। लेकिन डीजेपी का ये लक्ष्य है कि बच्चों को पाठशाला में सिर्फ सूत्र या अर्थ नहीं, वो तो अच्छा ही है, बल्कि साथ साथ जैन धर्म की गहरी समझ, प्रैक्टिकल समझ, जैन धर्म के सिद्धांत आदि की समझ भी दी जाए और उसी के साथ साथ बच्चों के संस्कारों पर और उनकी ओवरऑल ग्रोथ पर भी फोकस किया जाएगा, जिससे बच्चों का व्यक्तित्व और निखर के आए। आइए सरल भाषा में जानते हैं कि डीजेपी क्या है और ये कैसे कार्य करेगा, सिर्फ 15 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, डीजेपी में यानी कि डिजिटल जैन पाठशाला में 5 से लेकर 13 साल तक के बालक और बालिकाएं जुड़ सकते हैं। डीजेपी द्वारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाठशालाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से, एक्सेसरीज से इक्विप करके, यानी कि पाठशालाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उसके माध्यम से बच्चों को 300 से अधिक टॉपिक्स 9 अलग अलग लेवल्स के माध्यम से सिखाए जाएंगे। सरल भाषा में समझे तो बच्चों के हाथों में टेक्स्ट बुक्स आदि लर्निंग मटेरियल भी होगा और उनकी आंखों के सामने एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेंड टीचर्स, प्रोजेक्टर्स, लैपटॉप्स, टच पैनल आदि की मदद से बच्चों को टेक्स्ट बुक में दी गई चीज़ें बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। इससे बच्चे धर्म की चीज़ों को वर्बल के साथ साथ लाइव रूप से भी समझ पाएंगे। विजुअल से बच्चे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन ये बायजूस आदि जैसे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं है। इसमें टीचर्स बच्चों के सामने रहकर, यानी कि पाठशाला के उसी रूम में रहकर सिर्फ उन्हें विजुअल्स दिखाकर समझाएंगे। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त लेक्चर्स हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन रखे जाएंगे और बाकी दिन जैसे रेगुलरली पाठशाला चलती है वैसे ही चलेगी। यानी कि पाठशाला के कार्यों में किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कुल मिलाकर एक साल में डीजेपी के लगभग 30 से 35 लेक्चर्स ही होंगे, लेकिन ये 30 से 35 लेक्चर्स 300 लेक्चर्स के बराबर होंगे। पॉइंट नंबर 2, डीजेपी के इस पावन उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक विशाल टीम का गठन किया गया, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स, ट्रेनर्स फॉर टीचर्स, प्रेजेंटर्स, इन्वेंटरी मैनेजर्स, विजुअलाइजर्स, एनिमेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, ट्रांसलेटर्स, इलस्ट्रेटर्स, वेब डेवलपर्स, टेक एक्सपर्ट्स, कॉम्प्लायंस भी शामिल है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर एक सवाल सभी के मन में उठ सकता है कि आखिर डीजेपी को क्यों चूज करना है या फिर क्यों चूज करेंगे? नॉर्मल पाठशाला तो है ही, फिर ये डीजेपी क्यों? देखिए, नॉर्मल पाठशाला में बच्चे सिर्फ जैन धर्म का बेसिक ज्ञान लेते हैं, ये तो अच्छा ही है। लेकिन डीजेपी में सिर्फ जैन धर्म का ज्ञान नहीं, बल्कि उसके साथ साथ बच्चों को विजुअल्स आदि के माध्यम से मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज भी सिखाए जाएंगे, जिसके माध्यम से बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी की ग्रोथ होगी और उनमें रहे हुए संस्कारों के बीच की भी ग्रोथ होगी। डीजेपी के विस्तृत कंटेंट, जिसमें कई एनिमेटेड कहानियाँ, राइम्स एंड पोएम्स, साइंस एक्सपेरिमेंट्स आदि कई इंटरैक्टिव डिजिटल प्रेजेंटेशंस हैं, जिनकी मदद से टीचर्स बच्चों को जैन धर्म रोचकता के साथ समझा पाएंगे। और जब वे ये कोर्स पूर्ण करेंगे तब उन्हें जैन धर्म की अच्छी एवं गहरी समझ होगी। पॉइंट नंबर 4, डीजेपी में किसी भी बच्चे को पढ़ने में भाषा की दिक्कत न आए, इसलिए इसका कंटेंट इंग्लिश, हिंदी और गुजराती ऐसे 3 भाषाओं में, लैंग्वेजेस में उपलब्ध किया गया है। पॉइंट नंबर 5, अब बात आती है कि आखिर डीजेपी के माध्यम से बच्चों को कौन कौन से टॉपिक सिखाए जाएंगे। जैन फिलॉसफी, जैन रिचुअल्स यानी कि जैन रीति रिवाज, लिविंग जैनिज्म, जैन फूड साइंस यानी कि जैन आहार के पीछे के कुछ वैज्ञानिक तथ्य, जैन हिस्टोरिकल स्टोरीज यानी कि जैन इतिहास, ट्रू लेजेंड्स यानी कि महापुरुषों की पहचान, जैन ज्योग्राफी यानी कि जैन भूगोल, तत्व ज्ञान, कर्म थियरी यानी कि कर्म विज्ञान, सूत्र के अर्थ, जीव विचार,
नव तत्व, नो आर गॉड यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की पहचान, नो आर गुरु यानी कि पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंतों की पहचान, नो आर पर्व यानी कि जैन त्योहारों की पर्वों की पहचान, नो आर तीर्थ यानी कि जैन तीर्थों की पहचान, नवपद पूजन विवेक यानी कि वीतराग प्रभु की पूजा करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मॉरल वैल्यूज यानी कि नैतिक ज्ञान, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए और हमारे कर्तव्य क्या है आदि 300 से अधिक अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, डीजेपी द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों ही रूप से कंटेंट दिया जाएगा, जिससे पढ़ाई करना काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग बनेगा। फिजिकल कंटेंट में टेक्स्ट बुक्स जिसमें सिलेबस की सभी जानकारी होगी, एक्टिविटी बुक्स जिसमें हर लेक्चर से रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक की करने योग्य कुछ एक्टिविटी होगी, वर्क बुक्स जो कि होमवर्क की तरह रहेगी, नियम बुक्स जिसमें कुछ सरल, इंटरेस्टिंग और आसान नियम होंगे जो 1 साल में कर सकते हैं, एवं स्टोरी बुक्स भी दी जाएगी। और डिजिटल कंटेंट में 300 से अधिक डिजिटल प्रेजेंटेशंस, 25 से अधिक एनिमेटेड कहानियाँ, 15 से अधिक राइम्स और कविताएं, 30 से अधिक एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस, 9 मेडिटेशन के वीडियोस, 12 जैन भूगोल के वीडियोस और 36 ट्रू लेजेंड्स यानी कि महापुरुषों के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया है कि बच्चे डीजेपी के लेक्चर्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। पॉइंट नंबर 7, अब जानते हैं कि डीजेपी में टीचर्स द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाएगा। एनिमेटेड कहानियां और कविताओं द्वारा, प्लेफुल डिजिटल प्रेजेंटेशंस जिसके माध्यम से टीचर्स एक यूनिक तरीके से बच्चों को सिखा पाएंगे, होलसम वर्कशीट्स जिससे सीखी हुई चीज़ें बच्चे प्रैक्टिस करते रहे, 1 साल तक करने योग्य सरल नियम, वंडरफुल वर्कशॉप्स जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा, अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ जिसके माध्यम से बच्चे खेल के साथ सीख भी पाएंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव कलरिंग शीट्स, एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट्स आदि कई तरीकों के माध्यम से बच्चों को इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव तरह से पढ़ाया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ सकता है कि हमें डीजेपी तो पसंद है, लेकिन अगर हमारे पाठशाला में डीजेपी को पढ़ाने के लिए सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी न हो तो क्या करना। नॉर्मल पाठशालाओं में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स जैसे कि प्रोजेक्टर्स, स्क्रीन, स्टैंड्स, स्पीकर्स, ऑफलाइन टेक बॉक्स, लैपटॉप्स, कनेक्टिव वायर्स आदि कई एक्सेसरीज प्रोवाइड की जाएगी, जिससे नए तरीके से डिजाइन किए गए इस डिजिटल सिलेबस को लागू किया जा सके। पॉइंट नंबर 9, महत्वपूर्ण विषय डीजेपी के टीचर्स। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाठशालाओं में अभी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वे और न्यू टीचर्स यानी कि नए टीचर्स डीजेपी के थ्रू पढ़ाएंगे। 6 महीने के अंदर अंदर डीजेपी में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स का 5 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसके बाद सेलेक्टेड टीचर्स को सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पॉइंट नंबर 10, श्री वर्धमान कुंवर संस्कार वाटिका चेन्नई, श्री महावीर जैन विद्यालय मुंबई, श्री मुंबई जैन संघ संगठन मुंबई और श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ मुंबई आदि डीजेपी सपोर्टेड है और एसोसिएटेड है, जिससे इसकी एस्टिमेटेड इनिशियल कोलैबोरेटिव रीच संपूर्ण विश्व की 500 से भी अधिक पाठशाला और 40,000 से भी ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकती है। डीजेपी के प्रमोशन द्वारा सकल जैन संघ को डिजिटल पाठशाला द्वारा होने वाले फायदे और इससे मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी मिलेगी। पॉइंट नंबर 11, डीजेपी की टीम बदलती हुई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करके कंटेंट को अपडेटेड रखेगी, जिससे जैन धर्म की सेवा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी, जो इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 12, डीजेपी में किसी भी समुदाय का, गुरु भगवंतों का, संघ का नाम नहीं होगा। विश्व के कोई भी संघ की कोई भी पाठशाला डीजेपी से जुड़ सकती है। हमें विस्तार बढ़ाने के लिए नाम से ऊपर उठना पड़ेगा, इसलिए ऐसा जबरदस्त सिद्धांत डीजेपी ने रखा है। इसी से आप डीजेपी के विजन की कल्पना कर सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जिन शासन के हर एक बच्चे के रग रग में शासन राग भरना है। पॉइंट नंबर 13, 25 से अधिक पाठशाला के ग्रुप को पर्सनलाइज्ड नेम्ड सिलेबस और प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा। अर्थात किसी शहर में या फिर किसी क्षेत्र में 25 से अधिक पाठशाला है और वे लोग चाहते हैं कि उनके नाम से ये सब कुछ हो, तो वैसा करके भी उन्हें दे दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 14, डीजेपी का कंटेंट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे इससे आसानी से जुड़कर एक लाइवली एनवायरनमेंट के माध्यम से जैन धर्म के कॉन्सेप्ट को एंजॉयबल और मीनिंगफुल दोनों ही तरीकों के साथ सीख सके। पॉइंट नंबर 15, आपको लगेगा कि बोलना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। बोलना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल। आपको कुछ सैंपल्स बता देते हैं। एनिमेटेड वीडियोस, सॉन्ग्स एवं प्रेजेंटेशंस की कुछ झलकियां आपके साथ शेयर कर रहे हैं, देखिए। पहले श्री ऋषभदेव बोलो,
नाभिरया मरुदेवी को नंद। मैं रोज मंदिर जाऊंगा, सिर पर तिलक लगाऊंगा, माता पिता और बड़ों की बातें कभी नहीं मैं टालूंगा, क्योंकि मैं जैन हूँ, क्योंकि मैं जैन हूँ, क्योंकि। प्रेजेंटेशन में जीव पर क्लिक करने पर स्लाइड्स खुलेंगे, जिसके द्वारा आप जीव की परिभाषा सिखा पाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट क्लिक करके सभी स्लाइड्स सिखानी है। होम क्लिक करके अब अजीब पर क्लिक करके अजीब की परिभाषा सिखानी है। इसमें भी नेक्स्ट क्लिक करके सभी स्लाइड्स सिखानी है। दोबारा होम क्लिक करने पर प्रतिज्ञा पर क्लिक करके बच्चों को ये 4 प्रतिज्ञा लेने की प्रेरणा करनी है। जैसे कि देखभाल क्लिक करने पर मैं सभी जीव के प्रति प्रेम और परोपकार की भावना रखूंगा अथवा रखूंगी। उसी तरह बाकी 3 पर भी क्लिक करके प्रतिज्ञा लेने की प्रेरणा करनी है। तो आपने देखा कि यहाँ इस इनिशिएटिव में सिर्फ बातें नहीं बल्कि काफ़ी हद तक बैकएंड काम हो चुका है, काफ़ी कुछ रेडी है। डीजेपी का यही उद्देश्य है कि आज की जैन धर्म की फ्यूचर जनरेशन के अंदर जैन धर्म की गहरी समझ और विश्व में जैन धर्म का क्या स्थान है उसकी समझ लेकर आना, और साथ ही बच्चों के अंदर जीवों के प्रति कंपैशन यानी कि मैत्री भाव, दया भाव, अहिंसा और सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना लेकर आना, जिससे वे एक बेहतर व्यक्ति बन सके। डिजिटल जैन पाठशाला जैन धर्म को सिखाने के अपने इनोवेटिव और डिजिटल टेक्नोलॉजी के अप्रोच के माध्यम से जैन धर्म की न्यू जनरेशन को अपनी हेरिटेज पर गर्व करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, अपनी ट्रेडिशंस की समझ रखना और मैत्री, प्रेम, वात्सल्य भाव और अहिंसा के साथ जीवन जीना सिखाना चाहती है। भौतिक चीजें आज हर जगह सिखाई जा रही है, लेकिन आत्मा का क्या? डिजिटल जैन पाठशाला जैन दर्शन के माध्यम से सम्यक ज्ञान को विश्व के सभी बच्चों तक पहुंचाना चाहती है, ताकि वे अपनी आत्मा के अस्तित्व को पहचान कर सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो स्वागत है आपका डिजिटल जैन पाठशाला में।